हेलो बच्चों। तो फिर से पोलिनोमियल का जो है क्लास 2 को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 1 में जैसे हमने कुछ प्रॉब्लम देखे थे, फैक्टराइजेशन का एक प्रॉब्लम देखा था। आज हम लोग बात करेंगे पोलिनोमियल के आइडेंटिटीज़ के बारे में। आपने ये सारे आइडेंटिटीज़ तो देखे ही होंगे बुक में, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे आइडेंटिटीज आपने देखे होंगे और इसको याद करने की भी बहुत कोशिश किए होंगे। आज हम लोग जो है क्या करेंगे, बिना याद किए इसे निकाला कैसे जाए। अगर मान के चलिए आप भूल गए एग्ज़ाम में, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ के आओगे? नहीं, इस आइडेंटिटीज़ को निकालना सीखना पड़ेगा। अगर आपको आइडेंटिटीज़ निकालना आ गया तो उसके बाद आपको क्या है, कोई भी सवाल इससे रिलेटेड इजी लगेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला आइडेंटिटीज देखते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे आया। पहले आप ये बताओ, एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट, उस पर पावर 2 का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई जो ब्रैकेट में जो ब्रैकेट है वो 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में है। और ऐसा मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करते हैं? तो नहीं जानते हैं, पहली बार देख रहे हैं तो हम बता दें, इनमें से किसी एक ब्रैकेट को या तो इसे या तो इसे आप 2 बार लिख लो आंख बंद करके। चलो मैं ये लिखता हूँ, हालांकि दोनों सेम है देखने में, लेकिन ये कंसीडर कर लेते, इधर वाला मैंने 2 बार लिख दिया अलग करके। अब क्या करेंगे, पहले वाले से एक में x उठा के लाएंगे, x को चिपका देंगे, फिर पहले वाले से ही दूसरे में क्या करेंगे, प्लस y को चिपका देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इसमें x को x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, या आपको पहली बार आप ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आसान तरीका मैं बता देता हूँ। आप क्या करो, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसे लिख दो, x प्लस वाई लिख दिया, इसके दोनों साइड मल्टीप्लाई लगा दो, लगा दिया। अब जो ब्रैकेट के बाहर नंबर दिख रहा है उसको दोनों साइड चिपका दो, चिपका दिया, ख़त्म। वही तरीका इधर अपनाएंगे, सेम मेथड, x प्लस वाई लिख दिए, मल्टीप्लाई दोनों साइड डाल दिए, और जो ब्रैकेट के बाहर क्या दिख रहा है, y, तो दोनों साइड क्या करेंगे, y चिपका देंगे। चूँकि यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब आप देखो, x मल्टीप्लाई x मतलब x कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो 2 पावर हो गया, प्लस y x। देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, इससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। x मल्टीप्लाई वाई लिखिए या y मल्टीप्लाई x लिखिए, दोनों सेम ही होता है, तो इसको लिख देते हैं एक्स वाई, प्लस सेम यहाँ पे एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए एक जैसा कौन सा टर्म दिख रहा है, ये और ये। अगर कुछ नहीं होता है नंबर के आगे लिखा हुआ तो हमेशा 1 होता है, कोफिशिएंट तो ज़रूरी है एकदम। तो अब हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का, एक यहाँ 1 है और एक यहाँ 1 है, तो ये कितना हो गया, 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटीज मैच हुआ कि नहीं आपका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपको रटना नहीं है कोई चीज़, उसे निकालना सीखना है, खास करके अलजेब्रा में। अब दूसरी आइडेंटिटीज देखते हैं, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मैंने क्या रूल बताया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई, और x माइनस वाई 2 टाइम्स लिखा हुआ है। क्या करना है, किसी एक ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखने हैं अलग अलग करके, और पहले वाले ब्रैकेट से उठा के रखने हैं यहाँ पे x, और यहाँ से माइनस का y। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट करते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे सर एक्स स्क्वायर, x को y के साथ करेंगे तो एक्स वाई। मुझे बताइए मल्टीप्लाई में माइनस कितनी बार है, तो 1 बार है, तो ये और टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे माइनस होंगे। अब यहाँ देखिए y को मल्टीप्लाई किए x से तो एक्स वाई, माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई में आया है, 1 बार, तो यहाँ पे माइनस होगा। फिर दूसरा चलते हैं, y को y से करेंगे तो वाई स्क्वायर, माइनस कितनी बार आया, कहोगे सर 2 बार आया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया,
अब अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये दोनों एक टर्म, एक जैसे टर्म है और दोनों की जाति भी सेम है। जाति कैसे सेम, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। जाति सेम होने पे क्या करते हैं, उसे प्लस करते हैं, तो 2xy हो गया। और साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। तो बड़े वाले का तो यहाँ तो दोनों सेम ही है, तो किसी का भी लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस का 2xy प्लस का y²। देखिए तो ज़रा आइडेंटिटीज मैच हुआ कि नहीं। आपको कि सर हो गया, ठीक है, समझ में आ रही हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये x² माइनस y², x प्लस वाई, x माइनस वाई, इसे हम क्या करते हैं, RHS से प्रूव करते हैं। कैसे, RHS ले लीजिए इसका, तो क्या है x प्लस वाई और x माइनस वाई। किसी एक ब्रैकेट को जब भी ऐसा मल्टीप्लाई हो तो किसी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे। तो मैंने x माइनस वाई को 2 बार लिख दिया। अब बचा कौन, पहला वाला ब्रैकेट से उठा के रख दीजिए यहाँ पे। इसमें x रखा है और इसमें प्लस का y रखा है भाई। अब क्या करेंगे, x को x के साथ करेंगे, x² माइनस आया ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। x को y के साथ करेंगे तो xy, माइनस कितनी बार आया है मल्टीप्लाई में, एक बार, तो यहाँ पे माइनस। अब इसे आते हैं, y को x के साथ करेंगे तो xy, माइनस आया ही नहीं तो प्लस लिख देंगे। y को y के साथ करेंगे तो y², माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई में आया, एक बार। अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। बताइए दोनों एक जाती है कि अलग जाती है। तो आप कहोगे सर दोनों अलग जाती है, एक माइनस में और एक प्लस में। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, अलग जाति वाले को। तो 1 में 1 गया तो 0, इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा, x² माइनस y², x² माइनस y², किसकी वैल्यू हुई, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसको याद करने का तरीका हमने कैसे निकाला है, x² माइनस y², जहाँ पे भी दिखे कुछ मत याद कीजिए, ऐसे याद रखिए, एक बार इसको जोड़ने हैं और एक बार इसको माइनस करने हैं, बस ऐसे करके याद रखना, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, x² a प्लस बी। चलिए देखते हैं, ले ले LHS को। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या, x प्लस ए और x प्लस बी। रूल क्या है हमारा, किसी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे तो x प्लस बी को 2 बार लिख लेते हैं भाई, क्या ही जाता है। अब बचा क्या, पहले वाले ब्रैकेट से x यहाँ आया, दूसरे वाले ब्रैकेट से प्लस का a यहाँ आया। अब क्या करेंगे भाई, x को x से करेंगे तो x², x को b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, xb लिखिए या bx लिखिए, कुछ नहीं, ठीक है, bx लिखते हैं, कांस्टेंट को आगे लिखा जाता है। उसी तरीके से दूसरे वाले में आते हैं, a को x से करेंगे तो ax, प्लस का साइन क्यों, क्योंकि माइनस आया ही नहीं। हमें सिर्फ दिक्कत होगी तो सिर्फ माइनस से, प्लस से कोई दिक्कत नहीं। फिर a को b से करेंगे, b से करेंगे तो प्लस का ab। अब देखिए इन दो टर्म में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है तो बाद बाकी को तो लिख देते हैं x² प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, उसको थोड़ा क्रॉस लगा देते हैं। x का हो गया सर कॉमन है, तो एक काम करते हैं, x को बाहर कर लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले वाले टर्म ये हुआ हमारा, दूसरा टर्म ये हुआ। अगर हम इससे x को गायब कर दे तो हमारा बचेगा क्या, तो सर कहोगे b बचेगा। इसमें से x को गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का a, प्लस का a। बाद बाकी तो कुछ है ही नहीं, a भी लिख दिए। क्या आइडेंटिटीज मैच हुआ, आप कहोगे सर मैच हो गया। तो यही तो है खासियत, हमें याद नहीं करने हैं आइडेंटिटी, हमें निकालने के लिए आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखें, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। चलिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो LHS ले लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में भी x प्लस वाई प्लस जेड, 2 पावर है, इसका मतलब ये चीज़ 2 बार लिखा। अब क्या करेंगे, किसी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड।
अच्छा इस बार 3 बार लिखना होगा, क्यों? क्योंकि 3 टर्म, 1 2 3, तो 3 बार। और क्या कहते हैं, थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं, दूसरे के लिए भी जगह बच जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चूँकि हमने इसको लिखा है, मान के दोनों सेम है लेकिन फिर भी हमने माना इसको लिखा है, तो इधर वाले में देखना है कितने टर्म है, 1 2 3, तो सबके हिस्से का लिखना होगा ना, तो सबके हिस्से के लिए मैंने लिख दिया। और बाद में क्या करेंगे, सबके हिस्से को अपने अपने कहेंगे, चलो भाई अपने अपने जगह पे चल ले बिना किसी देरी के, तो ये अपने अपने जगह पे चला जाएगा। अब आप मुझे बताइए, x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस x को y के साथ करेंगे तो एक्स वाई, प्लस x को x के साथ करेंगे z के साथ करेंगे एक्स जेड। मैं बताऊंगा इसमें साइक्लिक भी होता है, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे साइक्लिक होता है, मल्टीप्लाई में लिखने का तरीका है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, लेकिन मैं एक्स जेड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से प्लस y को साथ में x के करेंगे तो एक्स वाई, प्लस y को y के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर, y को z के साथ करेंगे तो जेड वाई या वाई जेड, ठीक है। अब नेक्स्ट z को x के साथ करेंगे तो एक्स जेड, प्लस z को y के साथ करेंगे तो वाई जेड, और z को z के साथ करेंगे तो जेड स्क्वायर। अभी मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, पहले स्क्वायर वाले मैक्सिमम पावर वाले को पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लिया। अब देखते हैं क्या क्या बचा, एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ पे है, और कहीं है नहीं। कितनी बार एक्स वाई है, 2 बार, तो 2x वाई। फिर देखते हैं एक्स जेड यहाँ है, एक्स जेड यहाँ है, कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2x जेड। और कुछ बच गया, वाई जेड बचा, वाई जेड यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, तो प्लस का 2y जेड, ठीक है। अब आप लिखना चाहो साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो, नहीं तो ये भी सही है। तो आपने देखा कि हमने स्क्वायर से रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज़ थी इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूब एक्स वाई जेड के क्यूब से रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज़ होंगे उसे कवर करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। आई होप कि अच्छी लगी हो वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं व्यूज़ तो आते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।